कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आज इस एक्सरसाइज का लास्ट समय बच्चों। आज ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेंगे वो रहेंगे एक्सरसाइज 6.4 के, राइट। तो चलिए करें स्टार्ट। हाँ, समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ओके। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर के क्रमशः माध्यिकाएं हैं, ठीक है। जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो देखो, एबीसी त्रिभुज बना रखा है, पीक्यूआर बना रखा है, ये दोनों हमें आपस में क्या बताएं, समरूप। तो सिद्ध कीजिए कि AB अपॉन में PQ बराबर है AD अपॉन में PM के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो माध्यिकाएं बना लेते हैं। अगर ABC की बात करूं तो हमें क्या दिया गया है, AD। तो यहाँ पर हम एक रेखा खींचेंगे जिसे नाम देंगे D। तो ये पहली माध्यिका हो गई। फिर हमें PQR त्रिभुज में बोला है PM, तो यहाँ पे भी मैंने एक माध्यिका खींच ली है PM। और माध्यिका वो होती है जो AD और PM की तरह किसी भी त्रिभुज में खींची जाती है तो दो बराबर भागों में उस त्रिभुज को बांट देती है, डिवाइड कर देती है, राइट। तो हम बोल सकते हैं BD बराबर DC और QM बराबर MR। तो आया आपको समझ में बच्चों? चलिए, अब सबसे पहले हमें सिद्ध क्या करना है, जो AB है अपॉन में PQ बराबर होना चाहिए AD अपॉन में PM के। मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं हमें प्रूफ करके बताना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सिद्ध करना है AB अपॉन में PQ बराबर होना चाहिए AD अपॉन में PM के, राइट। अब चलिए, दिया है क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है बच्चों हमें, जो AB है अपॉन में PQ। सबसे पहली बात तो त्रिभुज हमें समरूप दिए गए, तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वह आनुपातिक होगी, मतलब बराबर होगी। AB अपॉन में PQ बराबर है BC अपॉन में QR के, और BC अपॉन में QR बराबर है AC अपॉन में PR के। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट बच्चों। सेकेंड चीज, हमें माध्यिकाएं दी है AD और PM। तो अब हम लिख लेते हैं AD तथा PM, ये क्या है, माध्यिकाएं हैं। अब देखो बच्चों, ड्रॉ में जब ये माध्यिकाएं हैं तो BC रेखा को, या फिर हम BD की बात करें तो BD जो होगा वो बराबर BC का हाफ होगा। मतलब BC बड़ी रेखा है और उसका आधा क्या हो जाएगा, BD। ठीक इसी प्रकार QR का आधा क्या हो जाएगा, QM। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं AD और जो PM है वो किस तरह से है। तो यहाँ पर आ जाएगा BD, आप भले यहाँ एक और ड्रॉ किया है इसमें देख सकते हैं, BD बराबर BC का हाफ, इस तरह मैं लिख सकती हूँ इसे। ठीक ऐसे ही जो दूसरी माध्यिका है PM, उसे भी मैं लिख सकती हूँ, जो QM है वह बराबर है QR के आधे के, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिवाइड में 2 है इसे इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। ये सब मैंने पहले भी आपको कराया है। जब डिवाइड का 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2BD, मतलब कि 2BD बराबर BC है एवं 2QM बराबर QR है। इसे हम दे देते हैं बच्चों समीकरण नंबर सेकेंड। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो दिया है इंफॉर्मेशन वो तो हमने लिख ली है, राइट। अब हम लेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM। कहने का मतलब है ये है, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के जब हम समरूप बता देंगे बच्चों तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी आपस में क्या होगी, आनुपातिक होगी, राइट। और वो दो भुजाएं ही हमें बताना है, कौन सी, AB अपॉन में PQ और AD अपॉन में PM। तो वो इसके थ्रू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं त्रिभुज ABD
तथा त्रिभुज PQM में। चलिए अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, तो आप लोग देख रहे होंगे जो एंगल B है, मैं इस त्रिभुज की बात कर रही हूँ, ठीक है। एंगल B है वह एंगल Q के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो त्रिभुज ABC है वह समरूप है PQR के, यह हमें दिया गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल B बराबर है एंगल Q के, यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तभी इनके संगत कोण आपस में बराबर है, राइट। तो एक एंगल तो मैंने बराबर बता दिया। अब हम समीकरण 1 से क्या लेंगे, AB अपॉन में PQ बराबर BC अपॉन में QR। देखिए किस तरह से, यहां पर लिख लेती हूं मैं, AB अपॉन में PQ बराबर है BC अपॉन में QR के, समीकरण 1 से। अब देखो बच्चों, आप सोच रहे होंगे मैडम AB अपॉन में PQ तो समझ में आ रहा है, बट BC अपॉन में QR क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल है वो तो ABD है और PQM है, राइट। तो हमें तो इतने हाफ ट्रायंगल से मतलब है, मतलब हमें BD और QM से मतलब है। तो अब हम BC अपॉन में QR के प्लेस पर क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 2 से। ध्यान से समझना, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। AB अपॉन में PQ तो एज इट इज ऐसा का ऐसा, ठीक है। BC अपॉन में QR के प्लेस पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने आपके सामने समीकरण 2 बताया था, ये रहा हमारा BC, ये रहा हमारा QR। BC के प्लेस पर 2BD और QR के प्लेस पर 2QM आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 2BD डिवाइडेबल बाय 2QM आएगा यहाँ पर। अब देखिए, अब आप ड्रॉ में देख सकते हैं यहाँ पर BD भी आ चुका है, QM भी आ चुका है, ठीक है। अब 2 से 2 हम इसे कैंसिल कर देते हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास क्या बचा, AB अपॉन में PQ बराबर है BD अपॉन में QM के। तो देखो जो त्रिभुज ABD है और PQM है, इसके अंदर मैंने 2 एंगल बराबर बता दिए, दैट्स क्लियर। और साथ ही साथ संगत भुजाएं AB अपॉन में PQ बराबर है BD अपॉन में QM के। तो यहाँ पर कौन सी समरूपता कसौटी फॉलो होती है, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। अब देखिए वेरी सिंपल, जब ये 2 त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो हम कह सकते हैं इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। कैसे, देखिए AB अपॉन में PQ बराबर है AD अपॉन में PM के, और यही हमें सिद्ध करना था। ये 2 भुजाएं तो जस्ट अभी मैंने आपको सिद्ध करके बताई, बची थी हमारी AD और PM, और ये तीसरी भुजा ही हमें सिद्ध करना था, क्योंकि AB अपॉन में PQ तो हमें सम के अंदर दे रखा था, राइट। तो आप भले ही देख सकते हैं हमें सिद्ध क्या करना था, AB अपॉन में PQ बराबर होना चाहिए AD अपॉन में PM के। देन आपका आंसर आ चुका है, AB अपॉन में PQ बराबर है AD अपॉन में PM के, इति सिद्धम। तो आया बच्चों आपको समझ में, ये आज हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह खूब मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। ओके, थैंक यू बच्चों।